और अंकुर से पूछा करता था और बताइए क्या कर रहे हैं, तो बोले तो बैंकर पर हम बैंकर बने। हम बोले इसकी ऐसा इंटर करने के बाद आसानी से जुड़वा देंगे, वहाँ पे देवसन विश्वविद्यालय है जहाँ से 2.5 महीने में आपका पूरा खाना पीना का सब मिल जाएगा। मैं इनको मोटिवेट करता था साथी को जाने के लिए। आसान ने मुझे मोटिवेट कर दिया जाने के लिए। वाकई दोस्तों अध्यात्म के साथ साथ पैसा बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं रहेगा अध्यात्म का कोई कदर नहीं है। मैं बहुत परेशान था, गरीब था लेकिन अध्यात्म था। तो मैं गायत्री पर जुड़ा हुआ था। मैं दूसरे कहा करते थे बेटे कभी दिल दुखा के पैसा मत कमाना, मैं जिकार करते हो जाएगा। अंकुर सर मुझे पूरा याद है, जब अंकुर सर मुझे इनवाइट किए थे मेरे घर पर आए थे, तो मैं जमीन पर चटाई बिछा के अंकुर सर को बिस्किट दिया, पानी पीने के लिए चाय पिलाया था और बोला सर बताइए क्या बात है। तो इन्होंने सर ने मुझे प्लान दिया था। मैं प्लान देखने के बाद बोला सर कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज्यादा कमाने की लालच नहीं है, 5-6 महीना आएगा देखा जाएगा। तो होता है ना, जब आदमी बंदा आता है 100 करोड़ प्लान देता है तो डर लगता है यार कौन से ऐसा बंदा जो 100 करोड़ होता है, इतना आसान नहीं पैसा कमाना। आज पैसा कमाना इतना आसान है, सब लोग यही काम नहीं करते। आज एमबीए बीटेक करने के बाद वो 40-50 नौकरी नहीं पा रहे। लेकिन मुझे अंकुर सर पर विश्वास था। सही बता दोस्तों, मैंने कंपनी देखा ना प्रोडक्ट देखा, मुझे अंकुर सर पर विश्वास था क्योंकि इनके पिताजी ईमानदार थे, ये लोग ईमानदार फैमिली के थे। जब भी होता था मैं दुकान पर जाता था, पैसा मिल जाता था या प्रेम से बोल दो सब बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। बाकी मैं 2-4 मिनट अंकुर सर से मिलकर बातें कर लिया करता था। लेकिन मैंने अंकुर जी को देखकर मैंने विश्वास किया, बिजनेस शुरू किया था। दोस्तों सही बता दूं, मैं इतना बड़ा सोच नहीं था। तो मैं हफ्ते में 9 लाख रुपए आएंगे 20 महीने के, देखा जाए तो एक अच्छी इनकम है। दोस्तों मैं आया था खाली 5,000 महीना कमाने के लिए। मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे। पहले तो घर वाले मजाक उड़ाते थे, घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मेरी माता जी थी और मेरी बहनें थी, ये सब मजाक उड़ाया करती थी। अगर वो जोड़ीदार तो बोलते थे फालतू काम में मामा अंबानी बन जाएंगे, नौकरी देंगे, मतलब नौकरी लोगों को देंगे, घूम कर बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और बहुत लोग प्लान देने जाते थे तो लोग कहते प्लान बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं है मैं बाद में दे दूंगा। तो होता है ना, मैं मोटिवेट हो जाता, मैं अपना पैसा लगा कर रजिस्ट्रेशन करा दिया था। बाद में पता चला ये पैसा मिला हुआ है ही नहीं। काफी दिक्कतें हुई। उसके बाद 1 महीने के बाद हमारे बीच में विद्यासागर उपाध्याय जी है, मैं इनके पास लेके गया, सोचा आप बहुत करीबी है हमारे, गायत्री प्रोडक्ट मीडिया प्रभारी है, चलो ये हमारे कहने पर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन है ना, विद्यासागर बहुत पढ़े लिखे हैं, एमए इंग्लिश के हैं, आगे से तैयारी करते, जो भी फाइटर चलता था, स्कूल चलता था, ये दिमाग के बहुत तेज थे। मैं इनको बोला सर, अंकुर सर को लेकर गया था यहाँ से प्लान देने के लिए। बोला सर विनोद जी मुझे इतना मार्केटिंग नहीं करना है, ऐसी जितनी कंपनी आती है मेरे दरवाजे को कर जाती है। मैं आपसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग किया हूँ, आज तक कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग जो गाड़ी उठाए मेरे दरवाजे को ना बोलिए। मतलब बहुत सारे लंबा चौड़ा सुनाए, नहीं किए, फिर बाद में गए। मतलब मेरा स्वभाव था, मैं किसी प्रतिभाशाली आदमी पकड़ा छोड़ता नहीं था, मुझे मालूम था नहीं जैसे विद्यासागर जाएंगे ना अच्छा काम करेंगे, ये संजय वर्मा जी गाली देकर भगाते थे, उनके पीछे पड़े रहेंगे। भगवान जी थे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ये मतलब नहीं शब्दों में घुमा देते थे लोगों को। लेकिन अब मैंने ऐसा घुमाया ना तो आज भी घूम रहे भगवान जी। बहुत सारे लोग हैं, एमएससी जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो उस समय ज्वाइन नहीं करते थे, जैसे अमित जी थे। सही बात है, अमित जी मेरे मोहल्ले के थे, लोग थोड़ा एटीट्यूड आ जाते थे, वो बात तो नहीं करते थे। मेरा स्वभाव में किसी बोलता नहीं था, मेरा भी स्वभाव था, मैं किसी को बोलता नहीं था। और सही बात है, इनके दुकान में नमकीन कुछ हो गया था, क्या हल्का बोला तो मैं दुकान में जाता नहीं था। लेकिन है ना भाई, ये अंकुर सर जी पता नहीं छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन अरबों रुपए कमा कर देगी। जो अंकुर सर पता ना, ये अरबों की बातें हैं। और उसी के लिए जो समझेगा, अगर जो समझे ना वो बोला यार मैं गया था 4 मिनट में फालतू मेरा समय बर्बाद हो गया। और जो समझेगा ना, हो सकता है हमारे 9 लाख रुपए का नीचे उठाए। तो वाला मेरा स्वभाव से मैं बोलता नहीं था, मुझे बोले बहुत घबराहट होती थी, हमें किसी बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फालतू क्या माथा वाली करना। लेकिन बिजनेस कर रहा था, मजबूरी थी बोलना। ऐसा हमको याद है, हम अवना जी बनारस गए थे, बनारस से आ रहे थे और अमित जी बगल में बैठे हुए थे। मैंने अवना जी को बोला थे भोजपुरी में, अवना जी ये लड़का है ना हमारे मोहल्ले का है, एक एटीट्यूड वाला बात करिए, हम नहीं बात करेंगे। बोला नहीं सर, अब हम बोले आप बात करिए। मैंने उस समय अंकुर जी मतलब अमित जी हाल चाल पूछा था, क्या कर रहे हैं, कहाँ गए थे, हाल चाल बताए। मैंने इनको कार्ड दे दिया था फ्री में। उस समय कोई हम लोग का यहाँ फंक्शन बना था, 50 रुपये कार्ड दिया था। और
अभी की कार्ड ले लिए बिना पैसे के, लेकिन आए नहीं। क्यों सर नहीं आया था? नहीं आए थे। लेकिन एक और फंक्शन हुआ था, कहते थे ना मेहनत करो ऊपर वाला देगा जरूर, ध्यान रखिएगा सर। कहते हैं ऊपर वाला घर में दे रहे थे, नहीं। मैं एक ही काम करता था, क्या हो या ना हो, मैं सुबह घर से निकल जाता था और 3 मिनट फील बनाता था, या मैं किसी की दुकान में बैठ जाता था, मैं जून के महीने में वही बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाता था, बैठे सो जाते, घर नहीं जाता था। तो मालूम घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोऊंगा, फिर नेगेटिव दिमाग में आएगा, ठीक है ना। ऐसे में एक बार खाली था और दूसरे को होने वाला था, मैंने जा रहा था अमना जी के साथ में। अमना जी बोले सर कोई आपका बंदा नहीं है, पर जब चलिए दुकान पे अमीन जी हैं, आई को मैंने आज से 3 महीना पहले कार्ड इनवाइट किया था, आए नहीं थे। मैं गया के दुकान पर डरते गया, मैं बोला सर आइए, उस समय का कार्ड दिया था, भाई नहीं हम बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आइए बहुत अच्छा काम होगा। मैंने एक कार्ड दिया और बोला सर इस कार्ड का क्या पैसा मांगने का स्वभाव नहीं था, लेकिन उसी मांगा तो मेरा क्लाइंट बोला था कि फ्री में कोई चीज देंगे तो उसका कोई कीमत नहीं रहेगा। तो मैं बोला सर ये कार्ड है हमारे महिपाल सारा है, कुमार सारा है अग्रवाल पैलेस में, आप आइए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर ने कार्ड लिया और 100 रुपये दिए जी, यही सर आए थे सर। लेकिन इतना ले जाएंगे आज की डेट में टोपाज बनने वाले हैं हमारी कंपनी। कहने का मतलब मैं जिसको पकड़ा मैं उसे छोड़ा नहीं। मुझे मालूम था ये बंदा एक दिन जगेगा ना मेरी छुट्टी कर देगा, मैंने नहीं जी किया, छोड़ा नहीं किसी बाबू, छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ा नहीं। दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आई, विद्यासागर जो समय आया नहीं, लेकिन मैंने विद्यासागर छोड़ा नहीं। विद्यासागर आए, साल भर बाद आए, लेकिन विद्यासागर इस महीने उनके बाद करने वाले हैं, उनको जोड़ा तो नहीं चाहेंगे। दोस्तों जब मैं प्लान देने जाता था ना, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कोई सुनता नहीं था, घर वाले बोलते थे फालतू काम है, कोई कमाता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं, कोई कमाता नहीं, इससे बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन मैं जब काम करना शुरू किया दोस्तों, हाँ एक ही चीज था, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं था। सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का बिजनेस है, हाँ मुझे बोलने बिल्कुल नहीं आता, कोई मुझे घबराहट होती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन मेरा प्लान में दम था। दोस्तों आज मैं यहाँ तक हूँ ना, एक ही कारण उसमें मेरे क्लाइंट, मेरे आपको सारा क्लाइंट थे और जाएंगे जोरदार करेंगे। अंकुर सर हमें हरदम मोटिवेट करती है, विनोद जी टिके नहीं है, पैसा आएगा, लाखों आएगा, हाथी आएगा, घोड़ा आएगा, सब आएगा। मैं बोला सर बड़ा दिक्कत होती है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन अंकुर सर सही बता, 12 बजे रात तक दरवाजे सामने खड़े होकर अपने बाइक पर सीट पड़ता था, वहीं पर खड़े होकर मोटिवेट करते थे। हम 2-4 लोग खड़े होकर सुनते रहते नहीं पाते, क्योंकि मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा था, मेरा स्वभाव था, कोई भी आदमी एक बार भी से मैं सम्मान करता। तो मैं हम लोग बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे, बोलते सब ये देखो ये करोड़पति बनने का ये सब प्लान बना रहे हैं, हाँ घूमते हैं साइकिल से प्लान दिखा रहे करोड़ों का। नहीं दोस्तों आज इस तरह काफी मेहनत करते हैं, हर सफल इंसान की दर्द भरी कहानी होती है। आज 9 लाख रुपए हफ्ते का दिखता लेकिन इसमें दर्द नहीं दिखता लोगों का। लोग काम करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग लाखों कमा रहे हैं। जिधर फंडा इन्होंने है ना, देखिए सब हाई मीटर वाले, बताइए ये गोपी जी सर टेम्पू चलाते थे, बनारस से मिले थे, एकदम सिंपल आदमी। अभी ये रजनीश जी थे, एकदम सिंपल आदमी थे। अमरनाथ जी कपड़े की दुकान में काम करते थे 6,000 महीने की, बताइए एक हफ्ते के 2,40,000। ये सिंपल आदमी थे, ये लोग इतना सफल हो गए। लेकिन हमारे साथ पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत बड़ी विडंबना है, एकदम माइंडेड लोग आते हैं जो अपने आप को समझते हैं इस भी होगा तो इसको सामने निपटा दूंगा, समझा दूंगा, उसके औकात दिखा दूंगा। ये लोग यहाँ आके फेल हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। बताइए जब एकदम नाम बोलने वाला व्यक्ति, आज मेरा देखा जाए एवरेज इनकम 3.5 से 4 लाख महीना आता है दोस्तों, 3.5 से 4 लाख महीना कमाता हूँ जिसको अकाउंट है देख लीजिएगा, क्योंकि मैं गायत्री पढ़ा, झूठ नहीं बोलता, मैं गुरुदेव सिखाते बेटे कभी झूठ मत बोलना, ना को कभी बेईमानी करना। अब बताइए आज जिस प्रोग्राम से लोग 4 लाख महीना कमाते हैं दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं मैं 4 महीना मार्च 30 मार्च में मैं डायमंड बन जाऊंगा, मैं 30 मार्च में डायमंड बनूंगा दोस्तों। अगले साल जो प्लानिंग है ना, सही बता रहा हूं, मैं 4 महीने में डायमंड बनूंगा, मैं जो टोटल इनकम आएगा 24 लाख आएगा, 6 लाख महीना होगा, हुआ ना 6 लाख महीना। Yes. दोस्तों मैं सही बता रहा हूं, मैं पैसा कमाने के बिजनेस नहीं आया, मैं यहाँ भी अपने गुरु का काम करता हूँ। मैं कर्म को धर्म बना लिया,
मेरा अभी सपना है मेरे साथ जो लोग आए लोग सफल हो। तो क्या जमाना जी आज लाखों कमा रहे हैं, मजा आता है। पवन जी लाखों कमा रहे हैं, संजय वर्मा जी लाखों कमा रहे हैं, नजरुल जी लाखों कमा रहे हैं। ये गोपी जैसे बेचारा था, टेम्पू चला सीधा साधा आदमी। मैं मुंबई में गया था, बेचारा मुझे मिले थे। आज पिछले हफ्ते कितना चेक बना इसका आपका? ये सब के बना सर 1,56,000। 1,56,000 जोड़ा का है। ये हफ्ते का इनकम है 1,56,000। जो मेरा बाइनरी आता अलग आता है, जो है कोई बोनस है एक हफ्ते का। दोस्तों मैं बार-बार कहूंगा ये परमात्मा का दिया हुआ अवसर है। ये परमात्मा का दिया हुआ अवसर है, बस पकड़ लीजिए, आने वाले समय जिंदगी बदलेगी। हमें गुरुदेव कहा करते थे बेटे आने वाले समय में ईमानदार और सरीफुली समाज में उभर कर आगे आएंगे। सिंपल आदमी देखते हैं उभर कर आगे आएगा। दोस्तों अंकुर सर क्या सिंपल ही थे, तो ये सिंपल ही थे। हाँ यार 24 लाख की गाड़ी में चलते 6 लाख महीना कमाते। अवना जी क्या थे? सिंपल ही थे। मेरे अंदर क्या औकात थी? क्या मेरे 4 लाख का महीने कमाने का औकात थी क्या? समाज में कोई 4 लाख कमाने का कोई अवसर देगा हमें? नहीं देगा। लेकिन हम सिंपल थे। दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोग यहाँ आए नहीं है, लाने वाला कोई और है, ध्यान रखिएगा। आप अपने से झांक के देखिएगा, हो सकता है आप अंदर से निर्मल मन वाले हो, साफ हो, नेक नियत वाले हो, सच्चे दिल वाले हो, कभी दिल दुखा के पैसा कमाने की कोशिश ना करते हो सकता है दोस्तों यहाँ से आने वाले समय में हो सकता है ना पूरा होता हो, लेकिन गारंटी देता हूँ दोस्तों आने वाले समय में सपने पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे, बस ठीक रहिएगा। यदि आप यहाँ पर 3 साल झेलने के लिए तैयार हैं, झेल सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। पैसा कमाना भी तपस्या है, जाने की पढ़ाई भी तपस्या है, जो नेता बनता वो भी तपस्या है, साथ यहाँ राक्षस बनने का भी तप करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हम रामायण में हम उठा के देखिए जितने राक्षस सब तपस्या करते थे। क्या लगता है द्रौपदी में तपस्या नहीं करना पड़ेगा? लोग आते हैं 100 करोड़ कमाने के लिए, महीना 2 महीना 2-4 लोग प्लान देते हैं, निगेटिव हो जाता है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सीखेंगे क्या? आज भी हम देखते हैं एक साल लोगों को होगा आज भी ढंग से पढ़ने नहीं आता, फॉलो करना नहीं आता है। मैं बंदा एक मैसेज से मुझे एक लाख महीना कमाते लोगों को फॉलो करना नहीं आता। सही बात है, बड़ा दुख होता है। तो बंदा 1 लाख महीना कमाने का ऐसे फॉलो करने नहीं आता, और कहता है BMW ओडी की बात करता है। सर छोड़ दीजिए, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा तो यहाँ बहुत आएंगे दोस्तों। मैं साइकिल बिजनेस शुरू किया था, मेरे बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ, मेरे घर में एक लोग हैं जरूर रिलेटिव सरकारी नौकरी करते हैं, लेडीज है, और हम लोग हिंदी सीख देखते हैं। सही बात होता है ना, जब पैसा नहीं रहता है तो आदमी देखता है बेचारा कई साल घिस भी कराए, कुछ होता नहीं है, कुछ थी मामा करवा तो भाई तो आप भोजपुरी में अरे सब फालतू काम है, कुछ कमाता होता नहीं, ऐसे बोलते थे सब फालतू काम, कोई कमाता होता नहीं। 50,000 महीने की नौकरी करते हैं, साल में कितना कमाएंगे वैल्यू सर? 9 लाख महीना का कमाने कितना टाइम लगेगा उनको? 1.5 साल का इनकम मेरा 1 हफ्ते में आया है, 18 महीने की खत्म है। कोई देगा क्या? मेरे जीजा से सही बता रहा हूँ, मेरे जीजा से कहते हैं ये देशों आदमी कुछ करेगा नहीं। सही बता रहा हूँ, नेटवर्क की तो बात है कोई यहाँ 10 साल में भी बोलता है, अंकुर से बता रहे थे ना, एक मेरे रिश्तेदार थे जब शादी हो जाते थे मजाक उड़ाते थे, शादी हो जाते मैं सही बात मैं घर जाता था उनके तो हमारे भांजे थे कुछ लोग, मेरी दीदी थी, मेरी जीजा बैठ के मजा लेना शुरू कर देते थे। मेरी बड़ा निगेटिव हुआ, सर फालतू काम है यार, यहाँ पर जब भी आता हूँ सोचता हूँ बैठूंगा इनके साथ चाय पानी पीऊंगा, ये सब मेरा मजाक पड़ा शुरू कर देते हैं। और परसों में क्या था ना, हमें दीदी कहीं देखा मनोज 9 लाख की चीज बना बैठे, यहाँ से क्या बोले, बोला रे खूब मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है, अब वो करते मेहनत करता है। बताइए 3 साल पहले मैं साइकिल घुमा करता, मैं देशोर था, आज एसी कार चला कर घूमता तो मैं मेहनत करता। कहता ना जब समय बदलता है इंसान की नजरिया बदल जाती है दोस्तों। मैंने जोड़ाया प्रेम से, कहते ना इसको मारो बात मारो, मैं बोला देख मजबूरी में देखा जीजा तो दुकान करेगा कितना कमाते हैं? बोले 15 20 25 हजार। बताइए आप 25,000 महीना कमाते, मान लो 30,000 महीना कमाते हैं, 1 साल काम करेंगे कितना कमाएंगे? 36 लाख। हाँ 3,60,000 मतलब बढ़ते 36 3,60,000। 3 साल में कितना कमाएंगे और 10.5 लाख। और सर मेरा इस महीने में जो इनकम आएगा ना 12.5 लाख का टोटल इनकम देखा जाए, 12.5 लाख 9 लाख महीने है और मेरा 3 लाख का बाइनरी है। मेरा इस हफ्ते जो केक बनेगा ना लगता है 1.25 लाख का बनेगा, इस हफ्ते का जो केक बनेगा 1.25 लाख का केक बनेगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, परमात्मा का क्या अवसर है। जब राम धरती पर आए थे ना उनके
जानते कौन आया था? कोल भील गिर गिलहरी बंदर हलवाई थे, आए थे नहीं आए थे? जब विष्णु धरती पर आए थे कौन आया था? ग्वाल वाला आए थे। उसमें बड़े बड़े राजा को मजाक उड़ाते थे, तू ग्वाला है, छलिया है, कपटी है, ऐसे बोला करते थे। हाँ, लेकिन बताइए आज रामायण का इतिहास लिखा जाता है, उन लोगों का नाम आता है नहीं आता है? गिर गिलहरी बंदर हल का नाम आता है नहीं आता है? कृष्ण का इतिहास लिखा, ग्वाल वाला का नाम आता है नहीं आता है? दोस्तों मैं कहना आने वाले समय में यदि एमएलएम का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें गाजू को करना होगा, हम लोग का भी नाम है उस नगर की लोग ठीक है नहीं है दोस्तों। मैं सही बता रहा हूँ, सोच बहुत बड़ा था, साइकिल में नमकीन बेचता है, मैं ईमानदार था, सोच बहुत बड़ा था। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं काम करता, सही बता रहा हूँ। जीने का कोई इच्छा नहीं है, मरने का कोई गम नहीं है। मर भी जाएंगे तो कहा जाता है आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, मैं फिर पैदा होके आऊंगा। दोस्तों सोच वो है ना हमारा, आने वाले समय में यदि कोई का सांसद विधायक मंत्री घूमता होगा, अरे विधायक जाएगा, सांसद जाएगा, कौन जाएगा? आगे की स्कॉर्पियो बलेनो वो क्या वो आता है, फॉर्च्यूनर आता है। तो सोचिए हम लोग जिस लेवल में हमारे पास लेवल जाएंगे, हम लोग आगे पीछे कौन गाड़ियां घूमेगी? सोचिए जगुआर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बोलो। सोचिए सर आने समय में, सोचिए वो समय देखिए जब आने समय में हमारे आगे पीछे गन्ना रहेंगे, चार पे आगे पीछे गाड़ियां घूमेगी, और उस समय इतिहास लिखा जाएगा हाथ होगा। जानते हैं पैसा मैं इसलिए कमाना चाह रहा हूं तो मैं आज आने वाले समय में 2021 में लक्ष्य है, तो मैं 80 लाख का 6 सीरीज BMW व्हाइट कलर का लूंगा दोस्तों, मेरा सपना है। तो वाकई मुझे 100 लगता है, 100 लगता मैं 2021 में ले लूंगा। और सही बात, मैंने नहीं सोचा कैसे आएगा, वो तो आने से तय हो गया। अब ये सोचो आएगा तो मैं रहूंगा कहाँ, मेंटेन कैसे करूंगा? मतलब पैसे का नहीं मेंटेन जब BMW आएगा 80 लाख का, तो बहुत सारे जो लोग हैं अगल बगल, हाँ है या नहीं? जानते मैं सीधा साधा गया तो शीशा तोड़ के चला जाएगा, हाँ मैं क्या करूंगा? अब मैं सोच रहा हूँ भाई यार देखो 2021 पैसा तो आएगा, BMW आएगा, मैं घर किसी बड़े शहर में लूंगा जहाँ जागी शहर हो, ठीक है ना? और सही बात सोच बता रहा हूँ, मैं अपने बिहार में जमीन देखा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस साल 2000 मतलब 20 खत्म होते होते मुझे अपना घर हो जाएगा। मैं 2021 में अपना घर, अपना BMW कार दो पूरे हो जाएंगे। सही बात है। 2021 लाख जब आए तब मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा, लगभग 20-25 लाख लगाकर। नाम रहेगा, पहले सोचा हूँ, नाम रहेगा शांति कुंज रेस्टोरेंट, माँ भगवती भोजनालय, और उसमें खाना जैसे मिलता है ना अग्रवाल रेस्टोरेंट या बड़े बड़े उन्हें वैसे मिलेगा, एक तरफ VIP रहेगा, मिडिल रहेगा, और शाम को 2 घंटे के लिए फ्री रहेगा। चट पर बिठा के हमारे गुरुदेव माता जी का फोटो रहेगा, अखंड दीपक जलता रहेगा, और 2 घंटे लिखा रहेगा निःशुल्क भोजनालय, और उसमें जितना सोच है हम लोग कहते बेटे तेरे विचार यदि मजबूत है ना तो पढ़ी फिर तेरे रास्ते बदल देगी। जैसे शाहरुख बोलता है ना, किसी चीज के सीधे से चाहो तो पूरी कहना उसे मिलाने में एकजुट हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते बेटे तेरे सोच में पवित्रता होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, नेक नियत होनी चाहिए। दुनिया का सर एक साधारण इंसान प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है यदि अपन एकजुट हो जाए तो बना जा सकता नहीं जा सकता। सोच मजबूत होना चाहिए, यदि इसका सोच रहेगा वो डायमंड नहीं ब्रांड बेटर नहीं बनेगा, लेकिन सोच मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि त्याग करने की क्षमता है तो आने वाले समय ब्रांड आप रहेंगे, सभी ब्रांड रहेंगे। आज मैं यहाँ जितने बैठे सब ब्रांड है, वही रहेगा जो टिकेगा, वही ब्रांड जो सीखेगा, जो झुकना जानेगा, जो झुकेगा वही कमाएगा। एटीट्यूड वाले नहीं कमाते नेटवर्किंग में, एटीट्यूड वाले कोई नहीं कमाता है। अमिताभ बच्चन सऊदी का महानायक कहा जाता है, लाइफ फिल्म देखिएगा, मेरे दिन तुम्हारा क्या काम गाना गया, साड़ी पहन के गया, छक्का का रोल किया है, अगर एटीट्यूड में होता तो महानायक कहा जाता क्या? हाँ सर झुके रहिए, आने वाले समय में जहाँ खड़ा होगा आपका लेवल बोलेगा, लोग बोलेंगे आपका चर्चा आप नहीं, आपकी चर्चा लोग करेंगे, ऐसा कर्म करिए। तो दोस्तों सोच बहुत बड़ा है, आने वाले समय में सोच बहुत बड़ा है, बस टिके रहेगा, बहुत बड़ा कुछ देगा बिजनेस, ये परमात्मा के अवसर है दोस्तों, बस पकड़े रहिएगा। दिक्कतें आएगी, मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, जो टिके होगा। बताइए हमारी टीम में मुझे लगी है आज इनका एवरेज इनकम 70,000 महीना है, बताइए मतलब एवरेज इनकम 70,000 महीना आता है। बताइए 10 साल खड़ा हो जाओगी, एक कितने साल का है? माउंट विक्टोरिया में पढ़ता है, 12 साल का उम्र है, तीसरा लेवल कंप्लीट कर लिया, बोला गुरु जी एकदम
सोचे मैं गारंटी देता हूँ, ये लड़का टिका रहा इसी एटीट्यूड में तो 2003 साल के बाद ये ब्रांड होगा सर। ऐसे पीछे आगे पीछे गणर चलेंगे, सही बता रहा हूँ। ये भर्ती का साल गणर चलेंगे, सोचिए ये कितना छोटा लड़का जब आगे पीछे गणर चलेंगे, सोचिए एक नेता भी देखेगा ना तो सोचेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा आ रहा है क्यों आता है, शुद्ध पैसा आता है। देख टीडीएस कट क्या आता है, कोई मूल्य उठाएगा क्या? कोई मूल्य उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा। तो दोस्तों बस झुकना सीखिए, जो झुकता वही पाता। मैंने झुकना सीखा, मैं बोला अच्छा लगा, अंकुर सर बोले नहीं जाइए, बातें करिए, मिलिए, काम करिए, फॉलो करिए। मैं जाता था दोस्तों, मुझे कुछ नहीं आता था, आज भी बहुत कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज में भक्ति करता हूँ। मेरा जैसे क्लाइंट बताता है वैसा काम करता हूँ। आज भी मैं एक दो रात तक काम करता हूँ, आज मैं 2 बजे रात तक मैं काम करता हूँ। लेकिन एक ही चीज है मेरे अंदर, ठीक है ना। देखिए हर चीज मेकिंग होना चाहिए। एक बनिया बहुत अच्छा दुकान कर लिया, उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो लेकिन बहुत महंगा हो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? एक बनिया माल दुकान किया, बढ़िया प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं हो, चलेगा क्या? माने दोनों बढ़िया हो, प्रोडक्ट भी बढ़िया हो, रेट भी बढ़िया हो, लेकिन बोलने का तरीका उसका बढ़िया ना हो, चलेगा क्या? झुकना तो पड़ेगा ना, बोलने का तरीका। झुकिए, इस बिजनेस झुकना पड़ेगा। यदि झुकना आ गया ना, जाना समय पर दुनिया में राज करेंगे, बता दे रहा हूं, दुनिया में राज करेंगे। बस लगे नहीं मदारी साहब, ठीक है ना। टाइम लगता है, टाइम लगेगा। अरे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस जो 3 साल के अंदर 3 लाख 4 लाख महीना उड़ा सकता है ईमानदारी से? कोई है क्या बिजनेस सर? कोई है क्या ईमानदारी से? हाँ सोचिए कि असल मेरा एवरेज इनकम अभी 4 महीने में 6 लाख महीना हो जाएगा, तो सोचिए 6 लाख महीना कौन कमाता होगा? अगर बगल वाले होंगे ना, अगर होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे होंगे। तो दोस्तों यही कहूंगा, बस हमारे को अंकुर से जैसा बताया है वैसा करते रहिए। एक मामूली चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। सीख के करेंगे तो, और नहीं सीख के काम करेंगे तो दुनिया सबसे भारी बिजनेस लगेगा, सबसे लगेगा ये बहुत पहाड़ है। सीख के काम करें बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।